नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे श्यामवीर सिंह। दोस्तों, आपने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी होंगी कि जो बद्रीनाथ धाम है उसके आगे सतोपंथ है और सतोपंथ से आगे स्वर्ग रोहिणी है, यानी स्वर्ग के लिए सीढ़ियां जाती हैं और वहां से यदि कोई आगे जाना चाहे तो स्वर्ग की यात्रा कर सकता है। सिर्फ एक ही बार हुआ है ऐसा, जब वहाँ से किसी ने स्वर्ग की यात्रा की हो, और वो समय था द्वापर युग, जब पांडव वहाँ से स्वर्ग की यात्रा के लिए गए थे। और देखिए, अब ये बात आती है कि जब स्वर्ग के लिए सीढ़ियाँ जाती हैं और वहाँ तक कोई पहुँच जाता है तो वहाँ एक स्वयं एक विमान आता है और वो जो भी वहाँ होते हैं उस दिन और उन सब को लेकर के स्वर्ग चला जाता है। तो अब हर इंसान क्यों नहीं पहुंच पाता स्वर्ग? तो इसके पीछे का आज मैं आपको कारण बताता हूं। तो उसके बाद में जब पांडव स्वर्ग गए थे वहां से, उसके बाद में हर रोज कितने ही लोग वहां जाते हैं, लेकिन कोई स्वर्ग के द्वारा, उन सीढ़ियों के द्वारा स्वर्ग आज तक नहीं पहुंच पाया है। अब मैं बताता हूं आपको कब और किस दिन वहां से स्वर्ग का रास्ता खुलता है, यानी कब वो विमान आता है। ऐसा कहा जाता है कि एक युग में सिर्फ एक दिन आता है और कुछ पल होते हैं, कुछ क्षण के लिए वो विमान आता है। यानी एक युग में एक क्षण के लिए एक ऐसा समय आता है जो भी व्यक्ति वहाँ पे मौजूद होता है और उस समय उनको विमान लेकर के स्वर्ग में चला जाता है। अब मैं बताऊँ आपको कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और अच्छी तरह से राजपाट पांडव करने लगे, उसके बाद उनको पता चला, क्योंकि भगवान कृष्ण उनको बता गए थे कि इस माया मोह में आप रमना नहीं, एक दिन आएगा और उस दिन आप यहाँ से चले जाना, उस पल आप वहाँ होने चाहिए उन स्वर्ग रोहिणी सीढ़ियों के पास, तो आप सीधे सशरीर आप स्वर्ग में पहुँच जाएंगे। तो उनको पता था कि यहाँ से जाने में कितना समय लगेगा, लेकिन पांडव 1 साल पहले ही द्रौपदी को लेकर वहाँ से निकल गए और चलते चलते वहाँ से स्वर्ग रोहिणी की यात्रा शुरू की। लेकिन क्योंकि वो यात्रा बड़ी कठिन है और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में एक एक करके पांडवों की मृत्यु होती गई और अंत में उस पल, उस क्षण सिर्फ युधिष्ठिर पहुँच पाए थे उन स्वर्ग रोहिणी सीढ़ियों पर, और एक विमान आया था और उनको शरीर स्वर्ग में लेके चला गया था। लेकिन अभी हाल ही में एक घटना घटित हुई ब्राज़ील के अंदर। तो न सिर्फ भारत में, ब्राज़ील के अंदर भी एक ऐसी जगह है, सेम दिन जिस दिन भारत में ये स्वर्ग रोहिणी सीढ़ियों पर विमान आता है, उसी दिन ब्राज़ील के अंदर एक जगह है, पवित्र स्थान है, वहाँ पर भी वो विमान आता है एक युग में एक पल के लिए, और उस क्षण जो भी वहाँ होता है उसको वो सशरीर स्वर्ग ले जाता है। लेकिन यहाँ पर विमान आता है उड़ने वाला, लेकिन वहाँ पर एक शिप आता है, समुद्री जहाज आता है, वो लेके जाता है। इतना फ़र्क है। अब घटना क्या घटित हुई है ब्राज़ील के अंदर, मैं आपको वो बताता हूँ कि ब्राज़ील के अंदर बहुत घना जंगल है और जंगल को पार करके समंदर आता है। तो उस जंगल को पार करना बड़ा ही बहुत मुश्किल काम होता है। जिस तरह से सतोपंथ की सीढ़ियों पर पहुँचना मुश्किल है, इसीलिए उस जंगल को पार करना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो सरकार ने वहाँ बोर्ड लगा दिए गए हैं कि भाई इस एरिए में जाना प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ ना जाएं। एक बार वहाँ एक ऑफिस में काम करने वाले 4-5 मित्र थे, उसमें 1-2 महिला मित्र भी थीं। वो प्लान करती हैं कि हम कहीं घूमने जाएंगे और अपनी गाड़ी में वो घूमने निकलते हैं। जब वहाँ से उस एरिए से निकल रहे थे तो उन्होंने कहा, यार हम घूमते तो बहुत हैं, कुछ एडवेंचर करते हैं। उनको वो बोर्ड नज़र आता है कि भाई ये प्रतिबंधित एरिया, इसमें ना जाएं। तो वो सोचते हैं कि भाई इस एरिया में जाके देखते हैं क्यों प्रतिबंध लगाया गया है, हम एडवेंचर करते हैं। और वो जगह करते हैं क्योंकि वहाँ पर बैरियर लगे थे, उस बैरियर के किसी किनारे से करके और उस रोड पे आ जाते हैं, जंगल वाली रोड पे, और वो चलना शुरू कर देते हैं। उनको पता नहीं था आगे क्या कुछ होने वाला है, और वो धीरे धीरे चलते जाते हैं और जंगल ख़त्म हो जाता है। जंगल ख़त्म होते ही वो सड़क थी ना, वो समुद्र के बीच में से जाना शुरू कर देती है, और बहुत इन्जॉय कर रहे थे वो। उन कह रहे, यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी रमणीक स्थल है, पूरा जंगल ख़त्म हो गया, अब पूरा ये समंदर आ गया।
और फिर वो इतना मस्त हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हमारी गाड़ी में इतना पेट्रोल है कि नहीं, कि वापस भी जाना है। और इतनी लंबी यात्रा के बाद उनका बीच समंदर में जाके पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। गाड़ी रुकती है, और गाड़ी रुकती है तो आगे सड़क तो नज़र आ रही थी, लेकिन जब वो लोग जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, सड़क गायब थी। वो हैरान हो जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया, अभी तो हम इस सड़क से आए थे, आगे सड़क दिख रही है लेकिन पीछे सड़क नहीं है। पीछे सड़क ही नहीं है, पानी है, अब जाएं कैसे? आगे पेट्रोल है नहीं गाड़ी में, तो आगे कैसे जाएं? तो फंस जाते हैं वहाँ पर। कई घंटे बीत जाते हैं, कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो बैठे रहते हैं। और एक ख़ास बात ये थी कि वहाँ उनको ना तो प्यास लग रही थी, ना भूख लग रही थी, वो एनर्जी लॉस नहीं हो रहा था। फिर 2-3 दिन के बाद में उनको वहाँ एक शिप नज़र आता है, उनके पास आकर रुकता है और उनको इनवाइट करता है कि आपके लिए शिप भेजा गया है, आप इसमें बैठ जाइए। और वो शिप में बैठ जाते हैं और वो शिप उनको लेके चला जाता है, क्योंकि शिप में जाकर के वो सब कुछ भूल चुके थे, उनको नींद आ जाती है, सो जाते हैं। अब उनको लगता है अब तो हम ये शिप हमको हमारे घर तक छोड़ ही देगा। लेकिन जब शिप एक ऐसे द्वीप पर पहुंचता है, वहाँ पर उनकी आँख खुलती है, और जब वो शिप से उतरते हैं बाहर, तो उनके स्वागत के लिए बहुत सारी परियों जैसी महिलाएं अद्भुत थीं, वो खड़ी होती हैं। वो देखते हैं मैं कहाँ आ गया, इतना वेलकम हमारा क्यों हो रहा है। खैर, उन्होंने सोचा होगा कि कोई दूसरा द्वीप होगा और यहाँ ऐसी व्यवस्था होती होगी, तो वो लोग सारे उस द्वीप पे आ जाते हैं। और वहाँ उस द्वीप का रहन सहन बिल्कुल जैसे हमने स्वर्ग पढ़ा है किताबों में, वैसा ही था। वो सब कुछ रंग बिरंगा, अच्छे अच्छे कपड़े और उड़ने वाली परियां, सब कुछ देखने को मिलता है। वो अद्भुत नज़ारा देख कर के वो विस्मित हो जाते हैं, उनकी जो दिमाग था बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। ख़ास बात ये थी कि वहाँ भूख प्यास कुछ नहीं लगती है, लेकिन वो अपने मस्त हो गए और बिल्कुल सशरीर घूमते रहे वहाँ पर, खूब इंजॉय कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद उनको लगता है कि अब हमें वापस चलना चाहिए, तो वहाँ के लोगों से पूछताछ करते हैं कि हम अब अपने घर जाना चाहते हैं। तो कि घर कौन से घर, कहाँ जाना चाहते हो? तो वो कहते हैं कि जहाँ से हम आए। तो कहते हैं कि पता है आप कहाँ आ गए हो, ये स्वर्ग है, और यहाँ एक बार कोई आ जाता है ना, वो वापस नहीं जाता। और आप तो किस्मत वाले हो कि आप तो सशरीर आ गए हो, तो एंजॉय करिए यहाँ पर। अब वो लोग एकदम चौंक जाते हैं कि स्वर्ग तो मरने के बाद आते हैं, क्या हमारी मृत्यु हो चुकी है? तो वो कहते नहीं, आपकी मृत्यु नहीं हुई है। कई युगों के बाद में एक क्षण, एक पल, एक स्थान ऐसे हैं पृथ्वी पर, यदि कोई व्यक्ति वहाँ मिलता है तो वहाँ पर एक विशेष विमान आता है और उसको सशरीर यहाँ पर आने की अनुमति होती है। तो आप किस्मत वाले थे कि जिस क्षण, इस युग में जो क्षण आया, उस समय आप वहाँ पर समुद्र के बीच में स्थित थे। तो ये हमारा शिप गया और आपको यहाँ पर लेके आ गया। लेकिन उनको तो अपना घर की याद आ रही थी। सशरीर जाता है स्वर्ग में, कुछ दिन तो एंजॉय कर सकता है, लेकिन वो घर वापसी का रास्ता ढूंढते हैं। तो कहते हैं भाई कोई रास्ता बताओ, हम जाना चाहते हैं। तो कहते हैं आप जा सकते हो, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कि कितना? कि आप अगले युग में, यानी जैसे द्वापर युग में पांडव गए थे, द्वापर के बाद त्रेता, फिर कलयुग, ऐसे युग आते हैं। अगला युग आएगा, उसमें एक क्षण आएगा, और उस समय आप, उसने स्थान बताया कि यहाँ अगर खड़े हो जाओ, यहाँ पहुँच जाओ, तो आप वापस पृथ्वी पे भी जा सकते हो। जो शिप दूसरे लोगों को पृथ्वी से लाता है और यहाँ से कुछ लोग जाना चाहें, तो वहाँ वापस भी जा सकते हैं। तो कहता है कि वो युग कितने सालों का, एक युग कहते हैं कि 5.5 लाख साल के बाद वापस आता है, ऐसा मानते हैं। कोई बहुत मतलब साल लगते हैं। तो कह रहे इतना इंतज़ार, कि हाँ भाई अगर जाना चाहते तो करना पड़ेगा। ठीक है, वो लोग, अब तो कोई मजबूरी थी, वहाँ रहते हैं। लेकिन वो दिन, वो हर दिन याद करते हैं कि वो दिन कब आए, एक एक क्षण, और आखिर वो पल आ जाता है। वो सारे मित्र मिलकर उस स्थान पर पहुँच जाते हैं, और पहुँचने के बाद में वो शिप आता है, उस शिप में बैठ जाते हैं, और उसी स्थान पर वो
उतार दिए जाते हैं शिप के द्वारा, जहाँ से वो उस शिप से द्वारा स्वर्ग गए थे। और वो आश्चर्य में तब पड़ जाते हैं कि जब वो अपनी गाड़ी उसी हालत में देखते हैं जिस हालत में वो छोड़ के गए थे। और फिर वो अपनी गाड़ी को वापस मोड़ते हैं और उसमें पेट्रोल वगैरह फुल हो गया था अपने आप ही, और गाड़ी के द्वारा वापस आते हैं, घर पहुंचते हैं, सुबह ऑफिस जाते हैं। तो जो उनकी एक मित्र रह गई थी, जो टूर पे नहीं आ पाई थी, वो ऑफिस में काम करते हुए मिलती है। अब वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये क्या, हम रात को सपना देखा था क्या? हम तो कई लाखों साल के बाद आए इस पृथ्वी पर और यहाँ सब कुछ वैसा ही है। यही आश्चर्य की बात थी। तो जहाँ स्वर्ग में गए थे, और स्थिति ये बताते हैं कि उसने ये कहा था कि क्योंकि आप इच्छा लेके गए थे अपने घर वालों से मिलने की, तो वही स्थिति जिसको हम टाइम ट्रैवल कहते हैं, यानी टाइम ट्रैवल के द्वारा हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं। और जब आप पृथ्वी पे जाओगे तो टाइम ट्रैवल के द्वारा वो आपको पीछे उसी क्षण उसी दिन भेज देंगे, और जो 5 लाख साल आपने इस स्वर्ग में बिताए हैं वो सिर्फ आपको ऐसा लगेगा कि रात को सोए थे और सुबह जाग गए हो। तो बहुत सारे लोग स्वर्ग गए हैं सशरीर, आपने सुना होगा कि मैं स्वर्ग में ऐसा था वैसा था, लेकिन वो स्वप्न में जाते हैं, लेकिन वो स्वप्न नहीं होता है। वो 5 लाख सालों की यात्रा होती है, 5 लाख साल, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शाम को सोए थे और सुबह सो के उठ गए। ये सब कुछ वैसा ही है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको वही समय दिया जाता है जिस दिन वो यहाँ से गए थे। यानी टाइम ट्रैवल के द्वारा वो बैक टाइम वापस वहीं से उनको यात्रा शुरू करनी पड़ती है, और फिर से अपना जैसे आम आदमी यहाँ जीता है, मृत्यु होती है, उसी मृत्यु लोक में पहुँच करके और आवागमन के अंदर फिर से व्यस्त हो जाते हैं। पांडव गए थे, इसीलिए गए थे कि हम वापस ना आना पड़े, तो बाकी लोग तो पहुंच नहीं पाए, तो पांडव स्वर्ग में पहुंच गए थे, धर्मराज का राज हो गया था। तो ऐसी एक जगह ब्राज़ील के अंदर खोजी गई है, और ये घटना ब्राज़ील में उन मित्रों द्वारा ये बताई गई थी उनको, और उनको कुछ याद रह गया कि नहीं ये सपना नहीं था, हकीकत थी, मैं जाके आया हूँ, स्वर्ग था, इतने सालों के बाद हम बैक टाइम में हमको वापस भेजा गया है। तो अद्भुत घटनाएँ इस पृथ्वी पर घटती रहती हैं, और किसी घटना की विज्ञान एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तब हम ईश्वर को याद करते हैं कि ईश्वरीय गर्चना, ईश्वरीय घटनाएं, सच में ईश्वर होता है, ईश्वर के द्वारा ये संसार चलाया जा रहा है। आज नहीं तो कल आप भी मानेंगे, वैज्ञानिक भी मानते हैं, हम सब लोगों को मानना पड़ेगा। नमस्कार, कल फिर से नई कहानी लेकर आपके साथ हाजिर होऊंगा, और अब अपने दोस्त आरजे श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।